नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समाधि स्थल महात्मा गांधी राजघाट समाधि स्थल है। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। याद रखेंगे तो ये इनके समाधि स्थल है, यानी महात्मा गांधी राजघाट, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल और गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों मोरारजी देसाई जी की। मोरारजी देसाई समाधि स्थल है अभय घाट, डॉक्टर BR अम्बेडकर चैत्रा भूमि, जगजीवन राम समता स्थल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट, अरुण जेटली निगमबोध, अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति घाट। तो दोस्तों मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है अभय घाट, BR अम्बेडकर चैत्रा भूमि, जगजीवन राम समता स्थल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट, अरुण जेटली निगमबोध, अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति घाट। याद रखेंगे। तो ये तो है महापुरुषों के समाधि स्थल। दोस्तों आप देखते हैं प्रमुख खेल संबंधित ट्रॉफी। याद रखें दोस्तों प्रमुख खेल संबंधित ट्रॉफी देखते हैं कौन सी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, इसके बारे में जानेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है दोस्तों गोल्फ से संबंधित है, बाकर कप गोल्फ से संबंधित है, राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। यानी ये तीनों कप जो है दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये तीनों जो है गोल्फ से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ, बाकर कप और राइडर कप, ये तीनों गोल्फ से जो है संबंधित हैं। अब देखते हैं दोस्तों वेलिंगटन ट्रॉफी रोइंग से संबंधित है, वर्धमान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। याद रखें दोस्तों वेट लिफ्टिंग से संबंधित है वर्धमान ट्रॉफी। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है, किंग्स ट्रॉफी बॉक्सिंग से संबंधित है। वेलिंगटन ट्रॉफी जो है रोइंग से जो है संबंधित है, वर्धमान ट्रॉफी है वेट लिफ्टिंग से संबंधित, डेविस कप है दोस्तों लॉन टेनिस से संबंधित है, किंग्स ट्रॉफी बॉक्सिंग के लिए जो है संबंधित है। याद रखें दोस्तों किंग्स ट्रॉफी जो है बॉक्सिंग से जो है संबंधित है। अब देखते हैं दोस्तों क्रिकेट की ट्रॉफियाँ देखते हैं। क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं। देवदत्त ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, SH कप, CK नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और एशिया कप। ये सभी के सभी जो है दोस्तों किससे संबंधित है, ये सभी के सभी जो है क्रिकेट से संबंधित है। याद रखें दोस्तों देवदत्त ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, SH कप, CK नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और एशिया कप, ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों हॉकी से संबंधित ट्रॉफियाँ। बेटन कप, ध्यानचंद कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, इंदिरा गांधी कप, ये पांचों जो है दोस्तों किससे संबंधित है, ये पांचों संबंधित है हॉकी से। याद रखें दोस्तों बेटन कप, ध्यानचंद कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप और इंदिरा गांधी कप, ये पाँच के पाँच जो है हॉकी से संबंधित है। आप देखते हैं दोस्तों फुटबॉल के देख लेते हैं। फुटबॉल से कौन कौन से संबंधित है। रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, सुब्रतो कप, नेहरू गोल्ड कप। तो दोस्तों ये पाँचों किससे संबंधित है, ये पाँचों जो हैं फुटबॉल से संबंधित है। रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, सुब्रतो कप, नेहरू गोल्ड कप, फुटबॉल से संबंधित है पाँचों। अब देखते हैं दोस्तों नारंग कप और चड्डा कप, ये दोनों किससे संबंधित है दोस्तों, ये दोनों हैं बैडमिंटन से संबंधित है। नारंग कप और चड्डा कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों। आप देखते हैं भारत के प्रमुख त्योहार एवं मेले। तो दोस्तों भारत के प्रमुख त्योहार एवं मेलों के बारे में जानते हैं। अब भारत के प्रमुख त्योहार एवं मेले। दोस्तों पोंगल त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है पोंगल त्योहार। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में लगता है पुष्कर मेला। पुरी की रथ यात्रा कहाँ मनाई जाती है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में मनाई जाती है पुरी की रथ यात्रा। देवी धुरा मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, उत्तराखंड में लगता है देवी धुरा मेला। याद रखेंगे। लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश के बरसाना में जो है मनाई जाती है लट्ठमार होली। ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल राज्य में जो है मनाया जाता है ओणम।
बिहू कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? असम में। याद रखेंगे दोस्तों, असम राज्य में मनाया जाता है बिहू। छठ पूजा या हरिहर मेला कहाँ पर है दोस्तों? बिहार राज्य के। याद रखेंगे। यानी पोंगल त्योहार तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। पुरी की रथ यात्रा उड़ीसा राज्य से संबंधित है। देवीधुरा मेला उत्तराखंड में। लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश बरसाना में। ओणम केरल में। बिहू असम में। छठ पूजा या हरिहर मेला जो है बिहार से संबंधित है। याद रखेंगे। अब देखते हैं लोसांग। लोसांग किससे संबंधित है? सिक्किम राज्य से संबंधित है लोसांग। वात्सल्य मेला नई दिल्ली से संबंधित है। वैशाली मेला दोस्तों पंजाब में लगता है वैशाली मेला। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है नौचंदी मेला। राम बारात आगरा में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार दोस्तों झारखंड राज्य में जो है मनाया जाता है। पपेटी त्योहार दोस्तों, पपेटी त्योहार जो है पारसी धर्म में जो है मनाया जाता है, यानी पारसी लोग मनाते हैं पपेटी त्योहार। दुर्गा पूजा कहाँ मनाई जाती है दोस्तों? दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। याद रखेंगे। यानी दुर्गा पूजा कहाँ पर की जाती है? पश्चिम बंगाल में। लोसांग सिक्किम से संबंधित है। वात्सल्य मेला नई दिल्ली से। वैशाली मेला पंजाब से। नौचंदी मेला मेरठ से संबंधित है, यानी मेरठ में लगता है। राम बारात आगरा से। सरहुल त्योहार जो है झारखंड से संबंधित है। पपेटी त्योहार दोस्तों पारसी धर्म के, यानी पारसी लोग जो है मनाते हैं पपेटी त्योहार। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में करते हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक, यानी प्रमुख वाद्य यंत्र को जो है कौन कौन से वादक बजाते हैं। तो दोस्तों पहले देखते हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और बिलायन खां। तो ये तीनों जो है किससे संबंधित है? ये तीनों संबंधित है दोस्तों। तीनों जो है सितार वादक है। याद रखेंगे। यानी पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और बिलियन खां जो है तीनों सितार वादक हैं। याद रखें दोस्तों तीनों कौन है? सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बिलियन खां। अब देखते हैं दोस्तों तबला वादक के बारे में जान लेते हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और गुदई महाराज। तो ये तीनों दोस्तों, ये तीनों किससे संबंधित है? ये तीनों जो है तबला वादक हैं। याद रखें दोस्तों तीनों कौन है? तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और गुदई महाराज जो है तीनों तबला वादक हैं, यानी तीनों जो है तबला बजाते हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सरोद वादक। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अकबर अली खां। तो ये दोस्तों तीनों किससे संबंधित है? ये तीनों संबंधित है सरोद वादक से। याद रखेंगे दोस्तों तीनों किससे संबंधित है? याद रखेंगे। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अकबर अली खां, तीनों जो है सरोद वादक हैं। याद रखेंगे दोस्तों सरोद वादक हैं तीनों। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष और रेणु मजूमदार, ये तीनों किससे संबंधित है? ये तीनों जो हैं बांसुरी वादक हैं। याद रखें दोस्तों तीनों कौन है? बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष और रेणु मजूमदार जो है तीनों बांसुरी वादक हैं। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अकबर अली खां, ये तीनों सरोद वादक हैं। और नीचे के तीनों हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष और रेणु मजूमदार तीनों जो हैं बांसुरी वादक हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं, अब अगले देखते हैं दोस्तों। एस बालचंद्र जो है बीणा वादक हैं। बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक हैं। और शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक हैं। याद रखेंगे। एस बालचंद्र जो है बीणा वादक हैं। बिस्मिल्ला खां दोस्तों शहनाई वादक। शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, यानी कौन कौन से शहर जो है नदियों के किनारे पर बसे हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं। लंदन दोस्तों, लंदन जो है किस नदी के किनारे पर बसा है? तो टेम्स नदी के किनारे पर बसा है लंदन। बर्लिन किस नदी के किनारे पर है? स्प्री नदी के किनारे पर है लंदन, सॉरी दोस्तों बर्लिन। वियना जो है दोस्तों किस नदी के तट पर बसा है? डैन्यूब नदी के तट पर बसा है वियना शहर। बगदाद शहर किस नदी के तट पर बसा है? टिग्रिस नदी के तट पर बसा है बगदाद शहर। काहिरा शहर जो है किस नदी के तट पर है दोस्तों? नील नदी के तट पर है काहिरा। रोम शहर दोस्तों किस नदी के तट पर है? टाइबर नदी के तट पर बसा है रोम शहर। पेरिस शहर जो है किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर है पेरिस। लाहौर दोस्तों किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। लंदन टेम्स नदी के तट पर। बर्लिन स्प्री नदी के तट पर। वियना डैन्यूब नदी के किनारे पर है। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे पर। काहिरा नील नदी के तट पर। रोम जो है दोस्तों टाइबर नदी के किनारे पर है। पेरिस सीन नदी के तट पर बसा है। और लाहौर जो है रावी नदी के तट पर जो है बसा है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कराची। कराची सिंधु नदी के तट पर बसा है। बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के तट पर है। टोक्यो अराकाब नदी के तट पर है। सिडनी जो है डर्लिंग नदी के किनारे पर है। शंघाई दोस्तों यांग तजे नदी के किनारे पर है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे पर
बसा है। यानी कराची सिंधु नदी के किनारे पर है, बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे पर है, टोक्यो अराकाब नदी के किनारे पर है, सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे पर है, शंघाई दोस्तों यांगत्जे नदी के किनारे पर है, न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे पर है। तो दोस्तों ये तो विश्व के हो गए। अब देखते हैं भारत के कौन कौन से शहर जो है किन नदियों के किनारे पर बसे हैं। गोरखपुर शहर दोस्तों, गोरखपुर शहर जो है राप्ती नदी के किनारे पर बसा है। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे पर बसा है। अयोध्या शहर जो है सरयू नदी के किनारे पर बसा है। अयोध्या शहर याद रखेंगे दोस्तों, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे पर है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे पर है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों प्रयागराज जो है गंगा नदी के किनारे पर है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे पर, वाराणसी गंगा नदी के किनारे पर, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे पर, पटना गंगा नदी के किनारे पर। तो दोस्तों ये पांचों जो हैं गंगा नदी के तट पर है। कौन से? प्रयागराज, कन्नौज, वाराणसी ना। तो ये पांचों जिले जो हैं दोस्तों कहाँ पर हैं? गंगा नदी के तट पर जो है बसे हैं। आप देखते हैं दोस्तों आगरा यमुना नदी के तट पर है, मथुरा यमुना नदी के किनारे पर है, इटावा यमुना नदी के किनारे पर है और दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे पर है। यानी ये चारों दोस्तों ये जो हैं ये यमुना नदी के किनारे पर हैं। आगरा, मथुरा, इटावा और दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर हैं, चारों याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे पर है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। कटक शहर जो है महानदी के किनारे पर है। गुवाहाटी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पर है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर बसा है। राजमुंद्री जो है गोदावरी नदी के तट पर है। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे पर है, याद रखेंगे। यानी अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पर है। डिब्रूगढ़ दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। कटक महानदी के किनारे पर। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पर है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे पर। राजमुंद्री गोदावरी नदी के किनारे पर। ग्वालियर जो है चंबल नदी के किनारे पर है। तो याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।